रात को पति पत्नी दोनों कमरे में बैठे, पति पत्नी के लिए थाली लगाकर भोजन लेकर आया, भोजन, और पति पत्नी से कहता ले भोजन कर ले, ले खाना खा ले, रोटी खा ले, फल के खा ले। पत्नी ने कहा मम्मी पापा ने खाया, अरे मैं तेरे लिए लेकर आई हूं, तू खाती क्यों नहीं है, ले खा। पत्नी बोली नहीं, मम्मी सुबह से काम पर लगी हुई थी, पूरे घर का काम कर रही, आज भूखी है माँ, और उनको पहले खिला। अरे मम्मी ने खा लिया होगा, तो तू खा, तेरे लिए लेकर आया हूं। पापा ने तो कि पापा तो सो गए, ले तू खा। नहीं, पहले पापा को रोटी खिला कर आओ, मम्मी को रोटी खिला कर आओ, जाओ आई को पिता को भोजन कराओ, माँ को भोजन कराओ, उसके बाद अब मैं खा लूंगी। मैं तेरे लिए लगा कर लाया हूँ, थाली लेकर आया हूँ, ले तेरे लिए भोजन लेकर आया हूँ, खा। और कमरे में रोटी का टुकड़ा तोड़कर पति अपनी पत्नी को खिलाने लगा। पत्नी ने हाथ से रोक दिया, मैं ये भोजन नहीं करूंगी, पहले आप मम्मी पापा को खिलाओ, पहले अपने माँ बाप को खिलाओ, वो दिन भर से लगे हुए हैं, उनने खाना नहीं खाया है, आप जाओ। इतने में पति ने पत्नी से झगड़ा करा, पत्नी ने माई के फोन करा और मायके में फोन कर कहा पापा मुझे आज की आज तलाक चाहिए, मुझे अभी की अभी तलाक चाहिए। पिता ने कहा बेटा हुआ क्या ऐसा, बस आप मुझे तलाक दिलवाइए। पिताजी ने समझाया बेटा पहली रात्रि है, तुम दोनों अभी बातचीत करो, मिलो तो सही मालूम पड़ेगा जीवन क्या है। नहीं पिताजी मुझे तो तलाक चाहिए अभी की अभी, आप दे रहे हो कि मैं सुसाइड करूं। बाप आया, आधी रात को अपनी बेटी को लेकर गया, दूसरे दिन तलाक के कागज तैयार हुए, लड़की का तलाक हो गया। लड़का अपनी जगह, लड़की अपनी जगह, दोनों की शादी अलग अलग जगह हो गई। लड़की की शादी दूसरी जगह हो गई, लड़के की शादी फिर हो गई, दोनों का जीवन निकला, दोनों की अवस्था हो गई। एक दिन वही लड़की जिसका विवाह हुआ था वो 70 साल की हो गई, अपने बेटे और बहू को लेकर कहीं कमला माता के मंदिर पर, कहीं देवी के मंदिर पर दर्शन करने गई थी। थोड़ा सा सीरा, थोड़ा सा हलवा, थोड़ी पूरन पोली बना कर लेकर गई थी, माता को भोग लगाया, बाहर आकर भिखारियों को बांट रही थी। उसी भिखारी में एक भिखारी और बैठा हुआ था। इतने में वो बूढ़ी माँ ने उस भिखारी को देखकर कहा तुम मुझे पहचान गए? उसने कहा पहचान गया, मैं भी आपको पहचान गई, आपकी और मेरी शादी हुई थी और एक रात्रि के बाद अपन दोनों का तलाक हुआ था। मालूम है मैंने तलाक क्यों लिया था? पत्नी उस आदमी से कहती है मैंने तलाक क्यों लिया था, उसका कारण मालूम है? क्योंकि जैसे आज तुम भीख मांग रहे हो, उस जगह पर मैं भी भीख मांगती मिलती, क्योंकि जो अपने माँ बाप का नहीं होता उसकी औलाद कभी उसकी नहीं होती, जो अपने माता पिता का नहीं होता कभी उसकी औलाद उसकी नहीं हो सकती। मैं भी यहाँ भीख मांगते हुए दिखती, इसलिए मैंने रात में ही तलाक ले लिया। मुझे मालूम था। आप झुको, आप प्रणाम करो, आप नमन करो, आपके बच्चे आपके प्रति समर्पित रहेंगे, पक्का है। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा, हम बदलेंगे, युग बदलेगा। थोड़ा तो बदलो रे। अरे ओ करमाला वालों, आज कथा का छठा दिवस है, नियम ले लो कि मैं झूठ नहीं बोलूंगी, नियम लो कि मैं मांसाहार नहीं करूंगी, नियम लो कि मैं मदिरापान नहीं करूंगा, नियम लो कि मैं वेश्यावृत्ति नहीं करूंगा, नियम लो कि मैं किसी को गलत नहीं बोलूंगा। आज अपने जीवन में बैसाख के महीने में ऐसी दृढ़ता बनाओ। यहाँ तुम दक्षिणा चढ़ाओ, दान चढ़ाओ, वो मतलब नहीं है, केवल मुख्यता है आपका नियम, आपका वचन, आपकी श्रेष्ठता। शिव महापुराण में से 7 दिन में अगर कुछ आप अच्छा लेकर जाओगे तो मुझे सीहोर में जाकर खुशी होगी कि आपने शिव महापुराण में से कुछ ग्रहण किया है, आपने अपने जीवन में कुछ उतारा है। मुझे अच्छा लगेगा, मुझे प्रसन्नता होगा। और मालूम पड़े जैसे थे वैसे की वैसी रहोगे तो घर के लोग कहेंगे इतनी कथा सुनी, जैसी थी वैसी की वैसी। क्या मतलब? क्या मुंह न रहो। जैसे जैसे बुढ़ापा आते जाए थोड़ा मौन हो जाओ। क्या हो जाओ? मौन, चुप। बुढ़ापे में ज्यादा नहीं बोलना, मौन, चुप रहो। शिव नेत्र बंद करे, बालक हुआ अंधकासुर, और अंधकासुर जब हुआ
पार्वती जी बोल रही हैं आपका पुत्र है, शंकर भगवान कह रहा मेरा पुत्र नहीं है, मेरे नयन अश्रु से प्रकट हुआ पर मैंने नेत्र बंद करे उसके बाद प्रकट हुआ। दिन में आए तो उसका स्वागत है, रात को आए तो वो स्वागत के तुल्य नहीं है। मध्य रात्रि में क्यों आए, क्यों? रात्रि की मध्यस्थता। हनुमान जी लंका में कब गए थे? हनुमान जी लंका में दिन में गए थे कि रात में गए थे? जब लंका में प्रवेश कर रहे थे, आप लोगों ने रामायण सुनी है ना, हमको तो बोल रहे थे श्रेणी जी के यहाँ पर रामायण हुई है, जल्दी बोलो यहाँ रामायण हुई है तो बताओ जल्दी से। हनुमान जी लंका में कब गए थे, दिन में कि रात में? दिन में नहीं, रात में। तो एक बात तो ये बताओ, संत साधु गुरु देवतुल्य ये किसी के घर अगर जाते हैं तो दिन में जाते हैं कि रात में? संत तो दिन में जावे, गुरुजन तो दिन में जावे। हनुमान वो संत थे जिनको दिन में जाना था, पर हनुमान जी दिन में नहीं गए। रात में जाने का कारण से केवल हनुमान जी का ये था कि मैं रात को जाऊंगा, क्योंकि निशाचरों को पहचानना, गलत व्यक्ति कैसा है, सामने वाला व्यक्ति अच्छा है कि बुरा है, ये रात को ही मालूम पड़ सकता है। तुम भी जब यहाँ से रात को जाओगी ना रोड पे से, तो दो चार तो किनारे पे पड़े पड़े मिल जाएंगे, मालूम पड़ता अच्छा है कि ये रात को। दिन में नहीं मान, दिन में तो इतना बढ़िया टीकी बिंदी सब लगा के बढ़िया चकाचक, पर रात के मालूम पड़े कि ये क्या है। हनुमान जी और कोई साधारण हनुमान